हम खबर आपको दे कालेदम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम निहाद दावे। कालेदम कमेटी ने रेंजर और पुलिस एहलकार के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ इनामी रकम रखी है। रावला कोट में गिरफ्तार कारिंदे ज़ुहैब खालिद के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। मुसल्लह शरपसंद अनासिर को मुतादिद हथियारों के साथ वीडियो में देखा जा सकता है। इंतशार फैलाने के लिए मुसल्लह शरपसंद कश्मीरी अवाम और फोर्सेस को निशाना बनाने में मुलव्विस हैं। कालेदम एक्शन कमेटी के सरगना की जानिब से कारिंदों को जदीद FM राइफल देने का इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में गिरफ्तार शरपसंद के कब्जे से अमरीकी साख्ता राइफल बरामद हुई है। और इसके साथ साथ ये भी अपडेट आ रही है कि मुसल्लह कारिंदों की फायरिंग से शदीद जख्मी होने वाला सिपाही अली अब्बास अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कालेदम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम निहाद दावे। कालेदम कमेटी ने रेंजर्स और पुलिस के एक जवान को मारने पर 1 करोड़ इनामी रकम रखी है। रावला कोट में गिरफ्तार कारिंदे ज़ुहैब खालिद के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। मुसल्लह शरपसंद अनासिर को मुतादिद हथियारों के साथ वीडियो में देखा जा सकता है। इंतशार फैलाने के लिए मुसल्लह शरपसंद कश्मीरी अवाम और फोर्सेस को निशाना बनाने में मुलव्विस हैं। कालेदम एक्शन कमेटी के सरगना की जानिब से कारिंदों को जदीद FM4 राइफल देने का इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में गिरफ्तार शरपसंद के कब्जे से अमरीकी साख्ता राइफल बरामद हुई है। इसी पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहिएगा कि कालेदम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के दावे सिर्फ नाम नेहाद दावे ही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे ये बड़ा हैरानकुन इंकशाफ है ज़ुहैब खालिद की जानिब से, जो कालेदम एक्शन कमेटी के लिए काम करता है। उसका जिस तरह से बयान आया कि किस तरीके से 1 करोड़ रुपया अगर किसी भी आप सरकारी एहलकार को अगर आप निशाना बनाएंगे तो 1 करोड़ रुपए की इनाम। अब ये देखना ये है कि ये 1 करोड़ रुपए का इनाम आ कहाँ से रहा है, ये देखना है। और दूसरी बात यह है कि इसके बाकायदा वीडियो शवाहिद मौजूद हैं और बयान मौजूद है ज़ुहैब खालिद का। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में ये बदअमनी फैलाना खित्ते के अंदर, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन हो रहे हैं। छोटे मोटे इलेक्शन में तो पहले चीज़ें चलती रहती थीं, लेकिन इस किस्म की बराह रास्त बदअमनी फैलाना, A4 अमेरिकन राइफल्स का इस्तेमाल करना। लेकिन हाँ, सवाल ये भी पैदा होता है कि ये A4 राइफल आखिर देखिए ना, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद है जहाँ अफ़गानिस्तान मिलता है, और वहाँ से A4 राइफल का आना या तो एक ये तरीका है कि या तो उस बॉर्डर से आ रही है, या फिर इसका मतलब ये है कि मकबूजा कश्मीर से उनको ये राइफलें फराहम की जा रही हैं। और मकबूजा कश्मीर की साइड से आपको पता है बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। बाढ़ तो लगी हुई है, लेकिन वो इंडियन साइड से जो है वो बाढ़ लगती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि वहाँ से ज़ाहिर है इंडियन साइड खोल सकती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर हमले करना तो वैसे भी मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और रावला कोर्ट के अंदर गिरफ्तार जो कारिंदा है ज़ुहैब खालिद, इसके हैरानकुन मेरे ख्याल में बयानात से पूरी कौम मेरे ख्याल में शुशदर रह गई है। और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि मुतअद्दिद हथियारों के साथ हम देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि किस तरह से वो बाकायदा दिखाई दे रहा है, तो ये तो इलाके में इंतशार फैलाने के लिए एक मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करने का एक मेरे ख्याल में बहाना है। बहरहाल ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। एक ऐसे वक्त में इलेक्शन 10 तारीख को पुंछ डिवीज़न के अंदर होने वाले हैं, और दूसरी जानिब इस तरीके से ये राइफलें बरामद हो रही हैं, फायर किए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही अफसोसनाक, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, मैं और मेरी पार्टी तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। और ऐसे में कालेदम एक्शन कमेटी के जो गैर मुसल्लह होने के दावे थे वो तमाम के तमाम नाम निहाद निकले हैं। और इस किस्म के शरपसंद अनासिर, इस किस्म की शरपसंद कार्रवाइयाँ, अब इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी सामने आना शुरू हो चुके हैं।